हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या गाइज़ आपकी भी अभी तक आरटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रीज़न्स जिस वजह से आरटीआर प्रोसेस नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्पेशल रेट की इनकम के बारे में। ये हमारी 25,000 रुपये की रिबेट थी, ठीक है। ये हमारी टैक्स में से लेस हो रही है। कब? स्पेशल रेट की इनकम में। लेकिन जुलाई में एक चेंज आया और इसको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन आपकी रिबेट टैक्स में से लेस हो रही थी, ठीक है, या गेमिंग की इनकम पर जो टीडीएस कटा है, ठीक है, तो उसमें से हमारी लेस होकर हमारा रिफंड बन रहा था। लेकिन बाद में जो न्यू रिजिम की रिबेट है इसमें चेंज आया। तो एक रीज़न एक ये भी हो सकता है कि इस वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। यदि आपकी इनकम है स्पेशल रेट की, इनमें गेमिंग की इनकम भी हो सकती है, इसमें शेयर्स की इनकम भी हो सकती है और इसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी इनकम हो सकती है, ठीक है। या मान लीजिए आपका कैपिटल गेन है हाउस प्रॉपर्टी से, तो उसमें भी आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो हो सकती है। तो एक रीज़न था हमारा, यदि आपकी इनकम है स्पेशल रेट की इनकम, ठीक है। अब जो इसमें दूसरा रीज़न है वो है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना। अब जैसे मान लीजिए आपके केस में था आईटीआर 2 को फाइलिंग करना, लेकिन आपने आईटीआर 1 को ही फाइल कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने टीआईएस को चेक नहीं किया और या आपको नॉलेज नहीं थी कि इनकम के अकॉर्डिंग हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। आपने आईटीआर 1 फाइलिंग करके, जो कि आपकी स्पेशल रेट की इनकम थी, ठीक है, स्पेशल रेट की इनकम में आईटीआर 2 फाइलिंग होती है और डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। लेकिन आपने आईटीआर 1 फाइलिंग की और आपकी जो आईटीआर है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा रीज़न तो ये हो सकता है, ठीक है। या मान लीजिए आपके केस में आईटीआर 3 फाइलिंग होनी थी और आपने आईटीआर 2 फाइलिंग कर दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको एआईएस चेक करना है। और इसमें जो तीसरा हमारा रीज़न है वो है आपने अपनी आईटीआर को फाइल तो कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आईटीआर ई वेरीफाइड भी की जाती है, ठीक है। आधार ओटीपी से आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कीजिए, क्योंकि ई वेरीफाइड के बाद ही आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड होगी, ठीक है। और इसमें जो फोर्थ हमारा रीज़न है वो है डाटा प्रॉपर ऐड नहीं करना। डाटा से मतलब इनकम। अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर को फाइल किया मई में, ठीक है। उस टाइम पे आपने एआईएस को भी चेक किया, ठीक है। एआईएस और 26 ईयर्स को चेक करने के बाद आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग कर दी। लेकिन फिर उसके बाद आपका जुलाई में प्रॉपर आपका जो डाटा है वो अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको उसकी नॉलेज नहीं है या आपको पता नहीं है कि जुलाई में भी आपका जो डाटा है, जो इनकम है, वो अपडेट हुई है, ठीक है। तो हो सकता है उस वजह से ही भी आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस ना हो, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो मिसमैच हो जाएगी, ठीक है। तो आप फिर से अपनी आईटीआर को चेक करें, टीआईएस चेक करें और 26 ईयर्स चेक करें। फिफ्थ हमारा रीज़न है वो है 26 ईयर्स इनकम और टीआईएस इनकम मिसमैच होना, ठीक है। तो देखिए, आपने जब आईटीआर फाइलिंग की थी तो आपकी 26 ईयर्स में इनकम कुछ और थी और टीआईएस में कुछ और थी। तो आपको कन्फ्यूजन हो गया और आपने अपनी आईटीआर को प्रॉपर फाइलिंग नहीं किया, तो इस वजह से भी आपकी आईटीआर प्रोसेस अभी तक नहीं हुई होगी। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपनी आईटीआर को चेक करना है और टीआईएस चेक करना है और आपको 26 ईयर्स चेक करना है प्रॉपर। यदि कोई मिसमैच है तो आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना है, ठीक है। हो सकता है जो आपकी ओरिजिनल आईटीआर है वो आपकी प्रोसेस्ड भी ना हो, ठीक है। तो आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना है, ठीक है। और दूसरा मैं इसमें आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप इसमें ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं,
ठीक है। सबमिट ग्रीवेंस में जाएंगे, CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी, तो इसमें है प्रोसेसिंग, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी, इसमें जैसे कि हम अदर प्रोसेसिंग या फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर असेसमेंट ईयर, तो इसमें असेसमेंट ईयर को चूज़ करेंगे जो कि है 2024 एंड 25। अब ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमने इस डेट को अपनी ITR फाइलिंग की और ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है कि आपने इस डेट को अपनी ITR फाइलिंग की और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है और अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुई है। अब अटैचमेंट में आप इसमें अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कॉपी ऑफ फॉर्म 16, यदि आपके केस में फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 इसमें अपलोड कर सकते हैं या फॉर्म 16A। चालान कॉपी भी इसमें दिया हुआ है, ऑर्डर कॉपी डिपार्टमेंट या अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट में भी आप अपनी एक्नॉलेजमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी ग्रीवेंस फाइल करेंगे, ग्रीवेंस फाइल करने के बाद आपके पास जो आपने ग्रीवेंस फाइल की है उसका रिप्लाई आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, और उसमें लिखा होगा, ठीक है, आपकी ITR प्रोसेस कब तक होगी। अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी ITR को प्रॉपर अच्छे तरह से ITR फाइलिंग की है या आपने किसी प्रोफेशनल से अपनी ITR फाइलिंग कराई है, ठीक है, और आपकी अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुई है। ठीक है, तो कोई भी प्रोफेशनल है जब आपकी ITR फाइलिंग करते हैं तो प्रॉपर ही आपकी ITR फाइलिंग होती है। अब यदि आपकी अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो आप वेट कीजिए, आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी यदि आपकी ITR में कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ रीज़न्स जिस वजह से ITR प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है, और भी रीज़न हो सकता है कोई भी। और देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR प्रोसेस्ड होने का कोई भी ड्यूरेशन या टाइम नहीं दिया गया है कि इतने महीने में आपकी ITR प्रोसेस्ड होगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना ही एक सिस्टम होता है ITR प्रोसेस्ड करने का। ठीक है, तो यदि आपकी ITR फाइलिंग प्रॉपर है तो आप वेट कर सकते हैं, आपकी ITR प्रोसेस्ड ज़रूर होगी। तो आपको नीचे आना है और सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आ जाएगा ग्रीवेंस का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।